आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। इसको 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी हम पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जनरल नर्व फाइबर में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं वो देखिए। तो अगर हम लोग बोलें कि न्यूरॉन्स, पहले न्यूरॉन्स को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि हम न्यूरल सेल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? न्यूरल सेल की बात कर रहे हैं। तो न्यूरल सेल जो होता है वो क्या होता है? एक्साइटेबल सेल होता है। एक्साइटेबल सेल होता है। ऐसा क्यों हुआ? तो न्यूरल सेल एक्साइटेबल सेल इसलिए है कि इसका मेम्ब्रेन जो है पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड है, इसका मेम्ब्रेन क्या है? पोलराइज है, इसलिए एक्साइटेबल है। और ये पोलराइज क्यों है? तो इसका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है जहां पे जाके ये पोलराइज होता है, वो अभी बता देंगे आपको हम। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूरॉन्स का। तो अगर एक छोटा सा ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखिए आप, तो आप ये देखेंगे कि इसके पास ये आउटर जो लेयर है उसको आप क्या बोलते हो? एक्सोलेमा। मतलब इसकी बात करें हम, ये क्या है? एक्सोलेमा। एक्सोलेमा है, न्यूरॉन्स की कवरिंग है ये। और ये आउटर साइड में पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज है। और इसमें, इस सेल में देखेंगे तो हर जगह क्या होंगे? आयन चैनल होंगे। क्या होंगे? यहाँ पे आयन चैनल होंगे। और ये आयन चैनल जो है, ये सोडियम आयन चैनल हो सकते हैं, पोटेशियम आयन चैनल हो सकते हैं, कैल्शियम आयन चैनल हो सकते हैं, या सोडियम पोटेशियम पंप चैनल हो सकते हैं। और ये नॉर्मली जब ये पोलराइज होगा तब ये सब के सब क्लोज होंगे। इसमें एक चीज और देखिए, अंदर वाले फ्लूइड को हम लोग एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। जो एक्सो क्या प्लाज्म, या आप चाहें तो एक्सोप्लाज्मिक फ्लूइड भी बोल सकते हैं। क्या? एक्सोप्लाज्म। और बाहर जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अंदर एक्सोप्लाज्म है, मतलब एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के अंदर यहाँ पे ये सेल में क्या? एक्सोप्लाज्म जो नेगेटिवली चार्ज है, और बाहर पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नीचे इक्वल टू नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिवली चार्ज। और ये अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं ये पोलराइज्ड है। क्या है? पोलराइज्ड है। अगर ये पोलराइज्ड है तो इस समय इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू -70 मिली वोल्ट का होगा। अगर ये इतने मिली वोल्ट पे है तो ये रेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये रेस्ट कर रहा है। और ये जितने आयन चैनल है, ये सब आयन के प्रति सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को शो करते हैं। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होता है? तो किसी के प्रति परमिएबल होगा, किसी के प्रति इम्परमिएबल होगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो एट रेस्ट की बात करें, एट रेस्ट की बात करें कि रेस्ट में क्या क्या होगा, तो एक आपने देखा कि एट रेस्ट क्या है? -70 मिली वोल्ट है। एट रेस्ट क्या बोल रहे हैं? कि ये पोलराइज है। अब एट रेस्ट की बात करें तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये इसकी परमिएबिलिटी, रेस्ट पे बाबू इसकी परमिएबिलिटी देख रहे हैं। एट रेस्ट क्या परमिएबिलिटी देख रहे हैं, तो हमने बताया कि आयन के प्रति क्या होंगे? सेलेक्टिव परमिएबल है। तो कुछ के प्रति ये परमिएबल, तो कुछ के प्रति इम्परमिएबल। तो किसके प्रति परमिएबल? तो हम लोग बोलते हैं पोटेशियम आयन के प्रति ये हाईली परमिएबल है, हाईली परमिएबल है। जबकि इसके प्रति, सोडियम के प्रति, सोडियम आयन, और क्या? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के प्रति, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के प्रति क्या है? इम्परमिएबल है। कैसा है ये? इम्परमिएबल है। ये याद रखिएगा थोड़ा सा। क्या है? इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल है। तो एक ये हो गया कि सोडियम के प्रति हाईली परमिएबल, और पोटेशियम, सॉरी गलत बोला, ये पोटेशियम के प्रति हाईली परमिएबल और
सोडियम के प्रति निगेटिवली और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के प्रति क्या है, ये इम्परमिएबल है। अगर रेस्ट पे एक चीज और देखेंगे तो ये एक्सोप्लाज्म क्या क्या कंटेन करके रखा है, एक्सोप्लाज्म कंटेन करके रखेगा क्या क्या इसमें क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, क्या कंटेन करके रखा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, और क्या रखा इसमें एक और काम करके, हाई क्या निगेटिवली चार्ज प्रोटीन कंसंट्रेशन, क्या हाईली निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का कंसंट्रेशन, और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। कब की बात करें, एक्सोप्लाज्म में है तो। और क्या है, और यहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, सोडियम। तो आप यहां पे ये चीज याद करिए कि हाई कंसंट्रेशन किसका है, पोटेशियम का, और किसका है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का, और लो किसका है, इसका। और ये कहां पे देखा आपने, एक्सोप्लाज्म में। इतना तो आता है आपको कि एक्सोप्लाज्म में ये होगा। और अब इसका ठीक अपोजिट बाहर, एक्सोप्लाज्म ये अंदर, तो बाहर क्या होगा, अगर ये हाई है तो यहां पे पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होगी, वो अभी पता चलेगा जब कंडक्शन करेंगे तो, और ये कम होगी। मतलब अभी अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आप देखेंगे तो सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये तब की बात है जब -70 मिली वोल्ट पे इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है। इतना तो आ गया आपको कि परमिएबिलिटी ये हो गया, एक्सोप्लाज्म क्या कंटेन करके रखा है ये हो गया, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल है, और क्यों है तो उसके पास वो मेम्ब्रेन जो है पोलराइज्ड है। अब हम इसी को क्या करते हैं, अब देखते हैं आगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो अगर ये आयन चैनल है तो इसको खोलने के लिए एक वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए। अभी पोलराइज्ड स्टेट में है या एट रेस्ट में है तो सभी चैनल क्लोज्ड हैं। अब आप देखिए इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। तो हम दूसरे स्टेप में अगर सपोज करिए कि इस एक्सोलेमा आउटर सेल और ये पॉजिटिवली चार्ज और ये क्या निगेटिवली चार्ज, बार बार हम नहीं बोलेंगे, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, और यहां पे ये आयन चैनल्स हैं सब। तो अगर सपोज करिए इसके ऊपर कोई स्टिमुलाई आई, किसके ऊपर, अगर पहले वाले के ऊपर कोई स्टिमुलाई आई तो क्या होगा, ये जैसे स्टिमुलाई आएगी और उसका अगर हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज हुआ और ये इसको एक्साइट कर देगा, क्या करेगा, एक्साइट कर देगा। मतलब अगर स्टिमुलाई आई तो क्या होगा, अगर इसी स्ट्रक्चर को ऐसे देखेंगे, ये ऐसे देखेंगे, ये ऐसे, और ये पॉजिटिव चार्ज था, यहीं पे क्या हुआ, कोई स्टिमुलाई आई है। तो स्टिमुलाई जो है वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, जैसे हॉट, कोल्ड, प्रेशर, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सब स्टिमुलाई है। लेकिन सभी स्टिमुलाई इसको एक्साइट नहीं कर सकता है, उसके थ्रेशोल्ड वैल्यू में आना चाहिए। तो अगर इसको अगर आप देखिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्टिमुलाई आई तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया, और बाकी सब जैसे था वैसे ही है, चलेगा। अब आप बताइए कि ये जो चेंज हुआ है, इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, और एक्शन पोटेंशियल इक्वल टू नर्व इंपल्स। और ये क्यों जनरेट हुआ, तो यहाँ पे क्या देखें आपने कि कोई स्टिमुलाई आके इसको जनरेट की। स्टिमुलाई क्या थी, हॉट था, कोल्ड था, प्रेशर था, ईथर था, क्लोरोफॉर्म था, ये सब इसको आके चेंज किया। ऐसे स्टेज को यहाँ पे क्या हुआ, स्टिमुलाई रिसीव हुई, ये क्या है, स्टिमुलाई आई है, स्टिमुलाई आई है तो ये सेल को क्या कर दिया, डीपोलराइज कर दिया, डीपोलराइज कर दिया।
और डीपोलराइज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। क्या, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इक्वल टू नर्व इंपल्स जनरेटेड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये रेस्टिंग पोटेंशियल कितना हो कि ये चालू हो जाए, तो हम लोग करें डीपोलराइजेशन में जो ये -70 मिली वोल्ट था, ये जब कहां तक जाएगा, अब ये -55 पे जब जाएगा तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। मतलब जो भी स्टिमुलाई आई उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर -55 है तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा इसका मतलब ये डीपोलराइज हो जाएगा। तो अभी तक आपने देखा क्या कि पोलराइज था तो क्या था, और ये डीपोलराइज था तो क्या था। अच्छा, अभी तक इसको समझाने के लिए एक और स्ट्रक्चर देखिए कि डीपोलराइज कैसे हुआ। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर ये कोई सेल है और ये उसका एक्सोलेमा बाहर वाला, और ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और आउटर साइड में सोडियम ज्यादा है। क्या हुआ, सोडियम आयन ज्यादा है, और ये सोडियम आयन बहुत ज्यादा होने के कारण जैसे स्टिमुलाई आएगी यहाँ पे सोडियम आयन चैनल ओपन होगा। सोडियम आयन चैनल, ये सपोज करिए कि ये सोडियम चैनल है, और ये क्या हुआ, जैसे स्टिमुलाई आई वो क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम अंदर आया। मतलब ये देखिए यही तो गया है, ये यहाँ पे आया तो रिजल्ट हमें क्या मिला है, ये सोडियम अंदर की तरफ आया है तो पॉजिटिव हो गया। मतलब सोडियम इस चैनल से अंदर की तरफ घुस रहा है। इसका मतलब सोडियम जब अंदर आएगा तो क्या होगा, इसका बाहर इक्वल टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम का कंसंट्रेशन कम होगा, या बोलिए कि उसका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, कम होगा, और अंदर बढ़ेगा। तो ये एक कंडीशन है कि यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम गेट खुला। ये हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना था इसका, -55 पे, तो डीपोलराइज हुआ। डीपोलराइज होता तो सोडियम गेट खुलता है। अब सोडियम गेट खुल गया, अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, आरएमपी जनरेट हो गया। आरएमपी कितने पे जनरेट हुआ, तो -55 पे। तो क्या बोलते हैं कि -70 मिली वोल्ट से ये चेंज होगा, कितना हुआ, 55। एक ग्राफ से भी दिखाएंगे हम आपको थोड़ी देर बाद। तो ये एक जनरल, अब कंडक्शन हो गया है, ये जनरेशन हो गया है। अब हम कंडक्शन के बारे में बात करेंगे। कंडक्शन में क्या करेंगे, इसी सेल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन, जो एक्साइटेबल सेल था, पोलराइज था। दूसरा स्टेप में क्या किया आपने, डीपोलराइजेशन कराया। और ये डीपोलराइजेशन क्या था, डीपोलराइजेशन इक्वल टू एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, और उसको हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -55। जैसे कि हम पहले बताए थे कि ये गेट एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यू होगा उसी पे खुलेगा, नहीं तो हर स्टिमुलाई इस गेट को नहीं खोलेगी, वो एक अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू पे ही खुलेगा। अब आपने ये एक्शन पोटेंशियल इक्वल टू नर्व इंपल्स इक्वल टू सेल डीपोलराइज हो गया, वो आपने देख लिया। अब नर्व इंपल्स को जैसे हेडिंग में पढ़ा है कि कंडक्शन करेंगे, तो कंडक्शन कराते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, डीपोलराइजेशन या जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो गया। अब दूसरा हमारे पास है क्या, कंडक्शन या प्रोपोगेशन। कंडक्शन या प्रोपोगेशन, तो हम लिख रहे हैं कंडक्शन मन है तो क्या बोलेंगे, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, या मन है तो नर्व इंपल्स को एक्शन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल रहे हैं। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस या एक्शन पोटेंशियल, इंपल्सेस या एक्शन पोटेंशियल। तो अब ये कैसे करेंगे, तो हम यहां से ये जो पोलराइज सेल था फिर डीपोलराइज हुआ, डीपोलराइज के दौरान एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसी को हम उठा के यहां पे ले आते हैं। तो अगर सपोज करिए कि ये अगर एक सेल है और जैसे स्टिमुलाई आई थी वो क्या हुआ था,
सोडियम गेट ओपन हुआ था, जिसके वजह से सोडियम अंदर आ गया था। अंदर आने के बाद क्या हुआ, एक्सोप्लाज्म का कंसंट्रेशन चेंज हुआ और क्या हुआ, अभी तक निगेटिव था, अब रिस्पेक्टिवली क्या हो गया, हल्का फुल्का पॉजिटिव हुआ। तो अभी यहां से हम शुरू करेंगे कि आपने ये क्या किया था, एक्शन पोटेंशियल यहां पे जनरेट हुआ था और ये सब सेल नॉर्मल थे, मतलब हमने जो ये वाला स्ट्रक्चर है उसी को उठा के वहां पे ले गए हैं। ठीक, अब कंडक्शन में आप एक काम करिए, सपोज करिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, पॉइंट है और यहाँ पे चैनल होंगे सब। तो अब आप देखिए कि अब कंडक्शन में क्या हुआ, ये सेल निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये क्या होगा, ये निगेटिव की तरफ जाएगा और ये पॉजिटिव की तरफ आएगा कंडक्शन। तो ये जो इंपल्स जनरेट हुआ था वो यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रेवल कैसे कर रहा है, तो अगर आप क्या बात करें, एक्सोप्लाज्म की फ्लो बात करें, एक्सोप्लाज्मिक फ्लो की बात करें, तो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो कहां हो रहा है, एक्सोप्लाज्मिक मतलब अंदर वाला, तो ये ए टू बी की तरफ जा रहा है, ए टू बी की तरफ जा रहा है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करिए, तो ये कहां से कहां फ्लो हो रहा है, तो ये बी टू ए हो रहा है। क्या हो रहा है, बी टू क्या, बी टू ए हो रहा है। अब एक चीज और देख लीजिए लगे यार, कि जब अंदर इसके पास जा रहा है तो ये सबसे पहले किसको अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि पहले नेगेटिव होगा कि पहले पॉजिटिव होगा, तो पहले नेगेटिव फिर क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और फिर क्या होगा, फिर अगेन ये क्या होगा, नेगेटिव। तो ये रहा फ्लो, कंडक्शन हो गया इसका। ऐसा क्यों हुआ, तो अगर आप देखेंगे कि जैसे सोडियम ये गेट खुल गया है, गेट खुलने के बाद क्या होगा, सोडियम अंदर आ गया है और अंदर आने के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, अब ये ट्रेवल कर रहा है। अगर इसको आगे की तरफ देखेंगे तो अब क्या करेगा, ये एक्सोलेमा और इसके एक्सोप्लाज्मिक फ्लूइड और ये अभी क्या था, अगर आप इसको देखिए तो ये क्या हो गया, अभी तक ये माइनस था और ये प्लस था, तो ये प्लस क्या हुआ, यहां पे आया और ये प्लस यहां पे गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये क्या हुआ, निगेटिव, और ये क्या हो गया, ये अब क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और इसमें कोई अभी चेंज नहीं आया है, इसमें कोई चेंज अभी नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ, तो अगर इसको समझना है तो आप कुछ मत करिए, आप एक काम करिए, जैसे ये मान लीजिए सपोज करिए ये सेल, और सेल जैसे आया यहाँ पे, ये सोडियम गेट खुला था, सोडियम गेट जैसे खुला इसमें क्या हुआ, सोडियम इंटर हो गया, सोडियम इंटर हो गया। तो अब जब सोडियम इंटर हो गया तो अब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, तो अब ये सोडियम गेट क्लोज होगा और क्लोज होने के बाद क्या होगा, ये पोटेशियम गेट चैनल ओपन होगा और ये पोटेशियम बाहर निकलेगा। तो अब की बार जो ये पॉजिटिव चार्ज आया है किसकी वजह से आया है, तो ये हम बोले हैं ये पोटेशियम के वजह से आया है। किसकी वजह से, पोटेशियम की वजह से आया है। और शुरुआत में जो ये पॉजिटिव चार्ज था वो कहां से था, ये सोडियम की वजह से था। तो अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा आपको कि शुरुआत में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव चार्ज था वो सोडियम की वजह से था, अभी किसके वजह से है, किसकी वजह, पोटेशियम की वजह से, क्योंकि अब की बार ये गेट क्लोज हो गया, ये गेट क्लोज हो गया और ये गेट ओपन हो गया, और जैसे गेट ओपन हो गया क्या हुआ, पोटेशियम बाहर गया, अब पोटेशियम बाहर गया तो पोटेशियम शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट हुआ तो यहां पे आया, चलेगा। अब ये जब यहां पे आ गया तो ये कंडक्शन यहां पे क्या हुआ, अंदर देखेंगे तो ए टू बी, अंदर वाली बात करें, अब बाहर देखेंगे तो बी टू ए, इसी तरह से ये कंडक्शन क्या होगा, फिर ये आगे जाएगा और यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो अभी देखिए ये क्या था, डीपोलराइज,
ये वाला एरिया इतना क्या था, ये वाला एरिया डीपोलराइज था, तो अब ये एरिया डीपोलराइज हुआ और ये एरिया क्या हुआ, तो इसके साथ रीपोलराइजेशन हुआ। क्या हुआ, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। अच्छा अब देखिए क्या क्या हुआ, रीपोलराइजेशन के दौरान क्या हुआ, डीपोलराइजेशन के दौरान सोडियम गेट खुला, सोडियम गेट खुला जब डीपोलराइज हुआ। रीपोलराइज के दौरान क्या हुआ, सोडियम गेट बंद हुआ और पोटेशियम गेट खुला। तो मतलब यहां पे रीपोलराइजेशन में क्या होगा, तो आपको बोलना होगा, तो आप बोलिए सोडियम गेट या सोडियम वोल्टेज गेट या चैनल, जो भी बोलना है, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल के नाम से भी जानते हैं, हम सोडियम गेट लिख रहे हैं। सोडियम गेट क्या हुआ, क्लोज हुआ, कब, जब रीपोलराइजेशन हुआ। तो हुआ क्या, तो हम लोग बोलते हैं पोटेशियम आयन चैनल गेट या वोल्टेज गेट क्या हुआ, ओपन हुआ। ओपन हुआ तो क्या हुआ, अब की बार ये जो रीपोलराइज हुआ है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज आया है किसकी वजह से आया है, पोटेशियम की वजह से आया है। अब ये आगे की तरफ ऐसे ही बढ़ता रहेगा और ये बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग कि ये यूनि डायरेक्शन में बढ़ेगा। कैसे बढ़ रहा है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, यूनि डायरेक्शनल क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसमें एक ये भी याद रखिएगा कि जो नर्व इंपल्स कंडक्शन का फ्लो जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल में होता है और इस दौरान इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, तो हम लोग बोलते हैं कि इस दौरान वेलोसिटी इसकी 100 से लेके 130 100 to 130 मीटर पर सेकेंड का होगा। वेलोसिटी कितना है, और इस वेलोसिटी और या इसकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए न्यूरल सेल की प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है क्या, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑसिलोस्कोप, या आप इसी को एक कॉमन भाषा में जानते होंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईईजी। ईईजी क्या करता है, न्यूरॉन्स के एक्टिविटी को फाइंड आउट करता है कि न्यूरॉन की एक्टिविटी क्या है। तो ये देख लिया आपने, और ये जो बात आपने किया ये माइलिनेटेड शीथ के बारे में बात किया, ये सॉरी नॉन माइलिनेटेड के बारे में बात किया। अब आप माइलिनेटेड सेल के बारे में बात करिए। तो अगर आप कोई सेल है, मान लीजिए ये सेल है और ये सेल में क्या है, ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है और इस माइलिन शीथ में आप देखेंगे तो यहां पे बहुत सारे आयन चैनल क्या हुए हैं, दबे हुए हैं। इसमें माइलिन शीथ के नीचे क्या है, बहुत सारे आयन चैनल दबे हुए हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये माइलिनेटेड है, माइलिनेटेड ये नर्व है और इसमें क्या है, माइलिनेटेड नर्व में बहुत सारे इसके पास आयन चैनल तो है लेकिन सब के सब दबे हुए हैं, किसके द्वारा, माइलिन शीथ के द्वारा। और ये आयन चैनल पहले बता चुके हैं क्या है, सोडियम का हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है, क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम पंप का हो सकता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे हैं, तो ये जाएगा आएगा कहां से, तो इसके लिए जाने आने के लिए एक चैनल ये है, एक चैनल ये है, एक चैनल ये है, ये चैनल ये है, ऐसे ही आगे जाएगा। तो अगर इसमें कंडक्शन देखेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट यहां से यहां होगा क्योंकि ये चैनल दबा हुआ है, किससे, माइलिन शीथ से, और यहां से फिर क्या होगा, यहां होगा, यहां से यहां होगा। अब जनरल न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में क्या पढ़े थे कि ये नोड ऑफ रेनबियर है, नोड ऑफ रेनबियर है। तो क्या हो रहा है, एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड, तीसरे नोड से आगे वाले नोड पे, मतलब नोड टू नोड कंडक्शन हो रहा है। कब, जब ये माइलिनेटेड है तब। क्यों हो रहा है, क्योंकि माइलिन शीथ बाकी सब इसके अंदर जो चैनल है उस सबको बंद कर रखा है। तो अब देखिए ऐसे कंडक्शन को जो नोड टू नोड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। और सॉल्टेटरी कंडक्शन किसमें देखने को मिला आपको, माइलिनेटेड नर्व में।
तो ये नॉर्मल कंडक्शन और सल्टेटरी कंडक्शन में क्या अंतर है? तो हम लोग बोलते हैं कि सल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, मोर फास्टर देन क्या है वो, नॉर्मल कंडक्शन। क्यों? यहां पे क्या होगा, फास्टर कंडक्शन 20 टाइम, ये कितने टाइम, 20 टाइम मोर फास्टर देन क्या, नॉर्मल कंडक्शन। नॉर्मल कंडक्शन से 20 गुना ज्यादा फास्टर होता है ये, कौन, ये। और ऐसा क्यों हुआ? तो इसको समझने के लिए आप बस इतना बोल सकते हैं आप कि यहां पे एक नोड था, यहां पे नोड, यहां पे नोड, यहां पे नोड, और नोड के ऊपर ही चैनल है। तो ये क्या होगा, हर आयन चैनल को खोलने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पे क्या होगा, एटीपी इसको खोलने के लिए लगना चाहिए था, नहीं लग रहा है, यहां पे नहीं लग रहा है। तो जितना आयन चैनल माइलिन शीथ से बंद है वो क्या हो गया, उसमें एटीपी जो लगने वाली थी वो एटीपी नहीं लग रही है। इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी को भी बचा रहा है। तो ये कैसा कंडक्शन है, सल्टेटरी कंडक्शन। क्या होता है, 20 टाइम मोर फास्टर देन क्या होता है, नॉर्मल कंडक्शन। और क्या होगा, ये एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस भी है, एनर्जी एटीपी भी बचाएगा, ये एटीपी क्या होगा, बचेगा, कंजर्वेशन होगा, एटीपी का कंजर्वेशन होगा। तो आपने देख लिया क्या हुआ, ये कंडक्शन भी हो गया, और एक ये नॉन माइलिनेटेड पे हो गया, एक माइलिनेटेड पे हो गया। नॉन माइलिनेटेड में जो भी कंडक्शन हो रहा वो धीरे हो रहा है और एटीपी उसमें ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हर जगह सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड या कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम पंप को खोलने के लिए एनर्जी लग रहा है। यहां पे क्या होगा, यहां पे भी एनर्जी लगता, लेकिन वो माइलिन शीथ ने कवर कर दिया, तो एनर्जी वाला काम खत्म। और ये क्या हो गया, ये अब देखिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना। दूसरा होगा कंडक्शन हो गया, कंडक्शन में आपने कहां देखा, माइलिनेट पे और नॉन माइलिनेटेड नर्व पे देखा आपने। अब इसके बाद आप देखिए रीपोलराइजेशन क्या होता है, क्या होता है रीपोलराइजेशन, मतलब तीसरा स्टेप हमारे पास रीपोलराइजेशन का है। रीपोलराइजेशन क्या होता है, तो अभी तक आपने क्या देखा, रीपोलराइजेशन ये तो देख ही लिया आपने, मतलब इसको यहीं पे कंप्लीट कर लीजिए आप, रीपोलराइजेशन वहीं पे हम कंप्लीट करा देते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये रीपोलराइजेशन में क्या किया आपने, ये तीसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। पहले में कंडक्शन किया, मतलब डीपोलराइज किया, ये पहला है। फिर कंडक्शन किया, ये नर्व इंपल्स को क्या कर रहे थे, कंडक्ट करा रहे थे। अब इसको रीपोलराइज कर रहे हैं। पहले क्या था, पोलराइज, उसके बाद क्या हुआ, डीपोलराइज। डीपोलराइज में क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और एक्शन पोटेंशियल जब ट्रेवल करने लगा तो जहां पे सोडियम था वहां पे पोटेशियम आ गया। तो ये वाला बस याद रखिए आप कि अभी रीपोलराइज हुआ है किसके वजह से, पोटेशियम की वजह से, और ये पॉजिटिव चार्ज आया है पोटेशियम की वजह से। यहां पे किसकी वजह से आया है, सोडियम की वजह से। इतना याद हो जाएगा। अब आप इसको, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम की वजह से आया है उसको आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि पहले था सोडियम, अब हो गया है पोटेशियम। मतलब ऐसे बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि शुरुआत में क्या था, ये अगर ये पॉजिटिव था तो ये सोडियम के वजह से था, किसके वजह से, सोडियम की वजह से था पॉजिटिव। अब ये सोडियम की वजह से है, सोडियम 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 की वजह से पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन जब ये रीपोलराइज हुआ, ये कब की बात है, पोलराइज की बात है, पोलराइज्ड की बात है। लेकिन अब यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है, कब, जब रीपोलराइजेशन हुआ है, तो अब की बार जो ये पॉजिटिव चार्ज आया है किसके वजह से आया है, ये पहले तो ये रीपोलराइज हुआ, रीपोलराइजेशन की बात करेगा, रीपोलराइज्ड हुआ, तो उस समय ये जो ये आया है ये किसके वजह से आया है, पोटेशियम 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 की वजह से। तो अब क्या हुआ कि ये सोडियम था, अब ये पोटेशियम बन गया, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इसको,
उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव पीरियड। मतलब ये चौथा स्टेप होगा रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब ये देखिए कैसे होगा ये रिफ्रैक्टिव पीरियड में। अभी क्या किया आपने, पॉजिटिव आयन पोटेशियम का अंदर से लाए थे, तो अब की बार क्या करेंगे, अगर ये सेल है कोई, अभी किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव फेज, रिफ्रैक्टरी क्या फेज है ये। रिफ्रैक्टिव फेज में क्या कर रहे हैं हम, सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन ऑफ क्या, एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम को हमने एक्टिवेट किया। या हम बोल दीजिए कि हम करेक्शन कर रहे हैं। किसका करेक्शन कर रहे हैं, हम करेक्शन कर रहे हैं जो ये पोटेशियम आयन था वो ऊपर आ गया था और यहां पे सोडियम आयन था, तो हमें ये वाला सेल चाहिए, ना कि ये वाला सेल चाहिए। मतलब हमें पॉजिटिव पोटेशियम की वजह से बाहर नहीं चाहिए, हमें किसके वजह से चाहिए, सोडियम की वजह से चाहिए। तो एक काम करिए, ये अब क्या करिए, मानिए कि यहां पे इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, अगर ये है तो यहां पे कोई प्रोटीन चैनल है और इस प्रोटीन चैनल में क्या करना पड़ेगा, हमें एटीपी देंगे, इसको एटीपी देंगे हम इसको। अगर हम इसको एटीपी देते हैं तो ये क्या करेगा, ये हमें एक एटीपी के बदले 3 सोडियम बाहर निकाल के देगा, और ये बाहर निकल रहा इक्वल टू ई फ्लक्स, और उसके एवज में ये हमें 2 पोटेशियम देगा इक्वल टू, ये क्या हुआ, इनटू द सेल आया, इन फ्लक्स। समझ में आया, ये करेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये करेक्शन हो रहा है। अब इसको हम, ये तो आ गया कि एटीपी लगा तो ये हुआ, तो अब इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझाते हैं। समझने की कोशिश करिए तो थोड़ा सा, अगर हम ग्राफ से समझाएं इसको तो यहां पे कहां बनाऊं, इसको मिटाता हूं, रुक जाइए, ये यहां पे इधर बना देता हूं। यहां पे ये देखिए, अगर ये ग्राफ देखेंगे तो ये मिली वोल्ट और ये क्या हुआ, टाइम। तो इसको हम लोग मिली वोल्ट बोल रहे हैं कि ये मिली वोल्ट है, और ये क्या है, टाइम है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक ऐसा टाइम जहां पे ये पोलराइज हो, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये वो टाइम है जहां पे ये पोलराइज है, -70 मिली वोल्ट है। मतलब ये सेल रेस्टिंग स्टेज में है, चलेगा, रेस्टिंग स्टेज में। उसके बाद ये जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि ये 55 माइनस मिली वोल्ट पे जाता है, तो ये तब जाएगा जब इसको स्टिमुलाई मिलेगी। तो जैसे मान लीजिए कि ये 55 पे गया, इसका मतलब ये इसको स्टिमुलाई मिली। अगर मान लीजिए 55 तक नहीं पहुंचता तो यहीं पे क्या हो जाता, ये खत्म हो जाता। अगर मान लीजिए यहां गया तो नीचे आ जाएगा, मान लीजिए यहां गया तो भी नीचे आ जाएगा, मतलब उसको 55 तक जाना पड़ेगा। और 55 तक गया इक्वल टू सोडियम गेट चैनल ओपन हो गया 55 तक। इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि इतने पे ये क्या होगा, सोडियम गेट ओपन होगा। यहां पे सोडियम गेट बंद है। उसके बाद ये आगे बढ़ा तो हम लोग बोलते हैं कि ये फिर 0 पे गया, 0 के बाद ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू 45 प्लस 45 मानते हैं इसको, तो हमने बोला कि ये +45 पे गया, रेंज में रखते हैं, 50 भी बोल सकते हैं। तो 45 से 50 पे गया। यहां पे अब की बार सोडियम गेट बंद हुआ और पोटेशियम गेट क्या हुआ, ओपन हुआ, और ये नीचे आए। नीचे आने के बाद एकदम नीचे आ गया, और ये वो स्टेज है जहां पे ये ये पोलराइज हो रहा था, लेकिन ये तो बहुत नीचे तक आ गया, तो इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। तो अगर इसको अगर देखेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे, इस स्टेज में सोडियम गेट क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, कब, 45 पे, +45 पे। इस गेट पे क्या हो रहा है, सोडियम गेट खुल रहा है, यहां पे बंद हो रहा है, यहां पे इस थ्रेशोल्ड वैल्यू पे सोडियम गेट खुला है और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू पे बंद है। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू यहां पे आया तो वो क्या होगा, गेट खुलेगा नहीं, वो नीचे आ जाएगा। फिर यहां पे आया तो भी वो नीचे आ जाएगा। मतलब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए इस गेट को ओपन करने के लिए। तो क्या क्या देखा आपने, ये देखा आपने कि इस पे सोडियम गेट क्लोज था,
सोडियम गेट खोलने के लिए क्या किया, -70 मिलीवोल्ट से चेंज हुआ कितना, -55 मिलीवोल्ट पे जाके सोडियम गेट ओपन हुआ, और यहां पे फिर से +45 पे क्या हो गया, सोडियम गेट क्लोज, पोटेशियम गेट ओपन, और ये सब चलता रहा। लेकिन ये वाला सेल है जो पोलराइज है उससे भी नीचे आ गया, इसलिए बोलते हैं इसको हाइपर पोलराइज्ड हो गया है। तो आप इतना मत जानिएगा, आप इतना जानिए कि एक्सोप्लाज्मिक फ्लो A to B हो रहा है, आपने देखा, और ये क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होगा, B to A हो रहा है। कंडक्शन क्या हो रहा है, पहले निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रही है तो निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव हो रहा है। रिपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम गेट बंद हो गया है और पोटेशियम गेट क्या हो गया, ओपन हो गया, इसलिए हो रहा है। ये फ्लो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। नर्व फाइबर की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। आप चाहे तो इसको EEG भी बोल दीजिए, और इसको EEG नॉर्मली हम लोग इसको इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम बोलते हैं, वो छोड़ दीजिए आप। ये एक्साइटेबल सेल है। एक्साइटेबल सेल क्यों है, क्योंकि उसका मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है।